बड़ी और सतर्क करे वाली खबर लेके आए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश का पूरे देश में लगभग अंधविश्वास के नाम पर कई लोग ठगी के शिकार होता। बावजूद के यह घटना जो है रुक नहीं रही है, काहे से कि अंधविश्वास के सिलसिला थम नहीं रहा। एक दरकेपुर के अंधविश्वास के कारण एक सोना के दुकान चलाने वाले कारोबारी का बता दी कि बड़ा नुकसान हुआ। 1.25 लाख रुपया के करीब चूना लगा। दुकान में साधु के वेश में एक बदमाश पहुंचा, जेका बिना चेक करे, बिना जांचे परखे दुकान संचालक के द्वारा भरोसा कैलिनगा और उनके साथ यह ठगी हो गई। और वह जब तक बड़ी बात यह है कि जब तक कारोबारी का अपने साथ होने वाली ठगी के अंदाजा भा, तब तक बहुत देर हो चुकी रही। जो साधु के बेस में ठग रहा वह फरार हो चुका रहा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचायत समझने का प्रणाम कही थे और शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से यह घटना सामने आई है, जहां साधु के वेश में पहुंचा युवक जो रहा ठगी के बड़ी वारदात करी। बताई दी कि धर्म और कर्म के बात कही के साधु जो रहा ज्वेलरी शोरूम के मालिक का सम्मोहित करके अंगूठी उतरवा ली। बाद में 1.25 लाख की अंगूठी जो ठग रहा लेके फरार हो गया। बता दी कि मामला जो है जबलपुर के आधार ताल के आए। बता दी कि मामला में ही शोरूम के मालिक के द्वारा बतावागा कि शोरूम वो खोलत रहे, इतने में साधु वेश धारण करे शोरूम के बाहर एक युवक आएगा, जहां उन कर्मचारी के द्वारा चाय मांगी गए। ए पर मालिक जो शोरूम के कारोबारी रहे वो पैसा दे के बात करें, वह पे साधु के वेश में पहुंचा ठग पैसा लेके जो बात रही उसका इनकार कर दी। इस बात में फंसाए के धर्म कर्म के बात कही के कारोबारी का अपने झांसे वाले जे के बाद कारोबारी के कहा है कि उनके सम्मोहित कही के ठग के द्वारा ये बड़ी ठगी की गई। बड़ी बात यह है कि जब तक कारोबारी का अपने साथ होने वाली घटना के अंदाजा भा, तब तक देर हो चुकी रही। घटना के कई घंटन बाद कारोबारी का यह एहसास भा कि वो ठगी के बड़ा शिकार हो चुके हैं। भाई जब आसपास कारोबारी के द्वारा जानकारी जुटावे की कोशिश की गई ठग के बारे में, तो यह पता चला कि ठग आसपास के कुछ जगहों में यमे के वारदात कर चुका है। तब जाए के कारोबारी का अपने साथ होने वाले बड़ा धोखाधड़ी के अंदाजा भा और उसके बाद प्रशासनिक शरण में पहुंचे। बता दी कि ज्यादातर यह देखा जाता है कि अंधविश्वास के नाम पर लोग जो यहाँ शिकार हो जाता, शिकार ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ वैज्ञानिक तर्क एक तरह वैज्ञानिक तर्क दीन जाता है, तो वहाँ दूसर कई अंधविश्वास कहो न कहो इनका अपन अंदर उठत रहा थे और जब मौका मिला था तो अंधविश्वास अपने चपेट में व्यक्ति का ले लेते हैं और वही के शिकार में कारोबारी धर्म और कर्म के नाम पर साधु के द्वारा बड़ा ठगी की गए। जब तक कारोबारी का अंदाजा भा तब तक लेट हो चुका रहा था। ऐसे अपना सजग रहने की जरूरत है। काहे से कि ज़्यादातर यह है कि कुछ लोग जो है ये धर्म और कर्म के नाम पर ठगी के वारदात कर रहे हैं, धर्म और धर्म का बदनाम करे के कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और कुछ लोगन के कारण जो है जे अच्छे लोग हैं उन्हों पर विश्वास करब मुश्किल हो जाते। तो सजग रही, सतर्क रही और ठगी के शिकार हुए से पहले अंधविश्वास छाड़ देते। दे इजाजत, प्रणाम। सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके जो है कई चीजें कोशिश करी हाथ मारने की, जिसमें ये सफल नहीं हुए। अंत में जो है इन्होंने हमारे हाथ की अंगूठी को डिजाइन देखने के बहाने निकलवाया। इस बात का एहसास इन्हें उसके जाने के कई घंटों बाद हुआ है। तो इनकी शिकायत पर हम जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।